दोस्तों आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों हम लोग रिसोर्सेज क्या है उसकी डेफिनेशन हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी कोई भी चीज़ अगर एनवायरनमेंट में मतलब पर्यावरण में अगर उपलब्ध हो पर्याप्त तरीके से तो उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। और कोई भी चीज़ को हम रिसोर्स नहीं कह सकते अगर वो हमारे नीड्स को, हमारे ज़रूरत की अगर काम ना आए। अगर वो हमारे ज़रूरत की पूर्ति करती है, सेटिस्फाई करती है हमारे नीड्स की, तो उसको रिसोर्स कहा जाएगा। उसका एक नंबर क्राइटेरिया ये है। दूसरा है इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब उसको मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको इजीली एक्सेस कर सकें। एक्सेस मतलब उसको हम काम में ला सकें या उसको हम उपलब्ध आसानी से उपलब्ध कर सकें। अगर टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम अगर उसको उपलब्ध नहीं कर सकते हैं पर्याप्त मात्रा में, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। जैसे कि आयरन, तो आयरन या पेट्रोलियम तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है। ये मनुष्य की बहुत काम आता है और टेक्नोलॉजी के लिए भी उसको ईज़िली हम लोग ज़मीन से निकाल सकते हैं या उसको हम आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे ज़रूरत के अनुसार। इकोनॉमिकली फिजिबल, और उसकी जो उत्पाद है या उसको इसकी जी मतलब खनन है या उसकी निकालने की जो टेक्नोलॉजी है या वो आर्थिक रूप से फिजिबल होना चाहिए। उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ जाता है, अगर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा उसका कॉस्ट पड़ जाता है उसको निकालने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए या उपलब्ध करने के लिए, तो वो रिसोर्स नहीं कहा जाएगा। कल्चरली एक्सेप्टेबल, और तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब कोई भी सामान उसको रिसोर्स कहने के लिए वो जो स्थानीय जो कल्चर है, जो रीति नीति है, उस रीति में उसको इजीली मतलब आसानी की तरह मतलब उसको सभी लोग एक्सेप्ट करें, तो उसको रिसोर्स कहा जाएगा। मतलब जैसे कि कॉटन ऐसा एक सामग्री है जो हमारे भारत में सभी लोग पहनते हैं, कॉटन के कपड़े। तो कॉटन जो आपका रॉ मटेरियल है उसको हम रिसोर्स कर सकते हैं, क्योंकि उसको ईजिली हम टेक्नोलॉजिकली उसको हम ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। और एक आर्थिक रूप से बहुत ही फ़ायदेमंद है कॉटन की उत्पाद या खेती, कॉटन की खेती, और उससे हम जो कपड़ा बनते हैं उसकी बुनाई करते हैं या जो रॉ मटेरियल मिलती है वो भी इजीली इकोनॉमी एक्सेसिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है। ये तो इस तरह से कोई भी अगर सामग्री अगर वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और टेक्नोलॉजिकली अगर एक्सेसिबल हो इजीली, तो इसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। तो आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग जो पिरामिड है, मतलब जो ट्रायंगल है, सी टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस और मनुष्य की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज के थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।